स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग आइडियल्स और आइडियल्स में आज का जो टॉपिक रहेगा वो सिंपल रिंग। सिंपल रिंग की सबसे पहले डेफिनेशन, अ रिंग आर विद नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मीन्स इसमें एलिमेंट्स होंगे। इज सैड टू बी अ सिंपल रिंग इफ आर हैज नो आइडियल्स। अगर रिंग का कोई आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्सेप्ट द रिंग इटसेल्फ एंड द नल, जीरो। ठीक है, आपके पास अगर आइडियल है तो केवल जीरो और या फिर आर, इसके सिवा, इन दोनों के सिवा अगर रिंग का कोई और आइडियल एग्जिस्ट ना करे देन दैट रिंग इज कॉल्ड सिंपल रिंग। सो थ्योरम ऑन दिस, अ डिवीजन रिंग इज अ सिंपल रिंग। मीन्स डिवीजन रिंग के जो आइडियल्स होंगे या तो वो रिंग इटसेल्फ या फिर जीरो। ठीक है, सो लेट अस प्रूव दिस। प्रूफ ऑफ द थ्योरम, लेट R be a division ring. Students, recall definition of division ring. Division ring is a ring in which non-zero elements form group with respect to multiplication. In which non-zero elements form multiplicative group. क्लियर? डिवीजन रिंग। अब हमने प्रूव करना डिवीजन रिंग का जो आइडियल होगा या तो वो रिंग इटसेल्फ आर के इक्वल होगा या फिर जीरो के। सो लेट एस बी एनी आइडियल ऑफ रिंग आर। ठीक है, केस वन, हो सकता है कि एस जो है वो जीरो है, और अगर एस जीरो है तो थ्योरम इज प्रूव्ड। अगर एस जीरो के इक्वल आ गया implies आर इज अ रिंग, आर इज सिंपल रिंग। एंड केस टू, इफ एस इज नॉन जीरो देन दिस implies अगर एस जीरो के इक्वल नहीं है तो कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो इसमें जरूर होगा। लेट A which is not equal to zero belongs to S. ठीक है, since S is an ideal of R, तो आपके पास S जो है वो सबसेट भी होगा R का। Since S is an ideal of R, therefore S is subset of R. This implies A also belongs to R. ठीक है, क्योंकि जो S है वो सबसेट हो गया R का, तो जो एलिमेंट्स S में हैं वो R के ही तो हैं, R से ही तो आएंगे S में। और अगर A R में है तो A नॉन जीरो भी है, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो अब आपके पास A बिलोंग्स टू S एंड A इनवर्स बिलोंग्स टू R। ठीक है, सिंस S इज एन आइडियल तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कहाँ जाएगा? S में। सिंस S इज आइडियल ऑफ R, therefore we have A into A इनवर्स बिलोंग्स टू S। आइडियल है तो वो लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा, सो A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू S। सो दिस इंप्लाइज 1 बिलोंग्स टू S। अब आपके पास S में क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब अगर आपके पास S1 S में चला गया तो और आपके पास, सो नेक्स्ट हमारे पास इसको हम S R में था, अब हम प्रूव करेंगे R S में है, तो R और S क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे? जब भी आपके पास कोई जब भी आपके पास 1 आइडियल में चला जाता है तो वो आइडियल पूरे के पूरे S के R के इक्वल, रिंग के इक्वल हो जाता है। सो लेट अस प्रूव हाउ दिस S इज इक्वल टू R। सो हम कैसे प्रूव करेंगे S इज इक्वल टू R? अगर आपके पास 1 S में चला गया, लेट अस टेक सम एलिमेंट R ऑफ रिंग R, और आपके पास R, अगर आपके पास R का एलिमेंट है और 1 S का एलिमेंट है, तो अब R इंटू एस या यू कैन से R इंटू
1 कहाँ चला जाएगा, S में, यहां लिख दो बिकॉज S इज आइडियल। अगर S आइडियल है तो मल्टीप्लाई करोगे R और S का एलिमेंट, तो आपके पास अगेन इट विल बी इन S। तो अगर आपके पास R इंटू 1 S में है तो आपके पास R कहाँ चला गया, S में, बट R था कहाँ पे, कैपिटल R में। तो जितने भी एलिमेंट R में, कैपिटल R में R रिंग के एलिमेंट होंगे वो सारे कहाँ चले जाएंगे, S में। तो दिस इंप्लाइज R कहाँ चला गया, S में, बट S इज कंटेन्ड इन R, बट यहाँ पे आपने दिखा दिया R इज ऑल्सो कंटेन्ड इन S। सो फ्रॉम 1 and 2 दिस इज 1, दिस इज 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव R इज इक्वल टू S, क्योंकि अगर आपके पास S R में कंटेन है और R S में कंटेन है तो ओनली पॉसिबिलिटी दे बोथ आर इक्वल। तो अगर आपके पास S आइडियल जो है वो 0 के इक्वल नहीं था तो वो पूरी रिंग के इक्वल हो गया। तो अगर आपके पास किसी रिंग में आइडियल जो है या 0 हो या R हो द रिंग इटसेल्फ, तो वो आपके पास रिंग क्या होती है, सिंपल रिंग। सो दिस इंप्लाइज डिवीजन रिंग इज अ simple ring. So this completes the proof that every division ring is a simple ring. Next theorem, if R is a commutative ring and A belongs to R, be an element, then show that R into A is equal to RA, where R belongs to capital R, is an ideal of ring R. So you have to prove this is an ideal of R. So how will we prove? सबसे पहले this is non-empty. आइडियल के लिए आपके पास दो कंडीशन थी, एक अगर आपके पास A B belongs to S, then this implies A minus B belongs to S, और second if R belongs to capital R, then A into R belongs to S and R into A belongs to S. So ये दो कंडीशंस अगर आपके पास सेटिस्फाई होती हैं, then RA is an ideal of R. So let us take, सबसे पहले this is non-empty, since you can write 0 is equal to, since 0 is always written as 0 into some A is fixed element of ring R. 0 always belongs to ring R because ring R is an additive, is group with respect to addition, and 0 is additive identity. तो 0 तो हमेशा ring में होगा. So 0 can be written as 0 into A. So 0 into A किसका एलिमेंट हो गया, RA का. So this belongs to RA. तो इसलिए 0 हमेशा RA में होगा, implies RA is not empty. Clear? So let us take some element A belongs to some element XY. ये A is confusing. So let element X comma Y belongs to RA. और आपने प्रूव करना है RA is ideal of R. So उसके लिए अब अगर आपके पास XY जो है वो RA में है तो XY किस टाइप का होगा, A is fixed, तो X is of the form R1A and Y is of the form R2A. और R1 R2 कहाँ से आएंगे, रिंग R में से. ये इसमें इसी तरह के एलिमेंट होंगे RA, where R belongs to capital R. A is fixed element of capital R. So this is clear. So X is फॉर्म का, Y is फॉर्म का, and R1 R2 कहाँ पे होंगे, कैपिटल R में. और कैपिटल R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग भी है, और अब आप इसको प्रूव करोगे that RA is ideal. So let us calculate X into X minus Y. First property, अगर आपके पास XY RA में है then we have to prove X minus Y भी कहाँ पे है, RA में. So let us calculate X minus Y. Put the value of X and Y. So it is R1 minus R2 times A. Clear? So अब आपके पास R1 into R2 है आपके पास. अब R1 R2 कहाँ का एलिमेंट है, रिंग R का. तो अगर आपके पास R2 रिंग R में है तो माइनस R2 भी तो रिंग R में होगा, बिकॉज R जो है इट इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. रिंग जो होता है उसमें एडिशन की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मल्टीप्लीकेशन की भी, एंड रिंग इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो अगर वो ग्रुप है तो इसका इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ R2 इज माइनस R2. तो अगर आपके पास R2 है और माइनस R2 भी वहां पे होगा, और सिंस R1 और माइनस R2 अगर R में चले गए
It is group, so it is closed. Group with respect to addition, so it is closed with respect to addition. So इन दोनों का जो sum होगा वो भी कहाँ होगा, R में, because R is a ring. So ये आप लिख सकते हो. For this reason we have R1 minus R2 belongs to capital R. So अगर आपके पास R1 minus R2 capital R में आ गए तो ये कहाँ चला गया पूरा एलिमेंट, R into A में. So आपने प्रूफ कर दिया x minus y कहाँ चला गया, R A में. So this implies x minus y belongs to R A. So this as number 1. Let us now calculate R into x and x into R. So x into R, this is equal to, put the value of x. So it is R1A into R. This is equal to A R1 R. अब स्टूडेंट्स A जो है वो भी R के एलिमेंट है और स्मॉल r जो है वो भी R के एलिमेंट है. यहाँ पे लिख लो let R belongs to capital R. Now XR is equal to this. तो अब आपके पास this is a commutative ring. This is a commutative ring. R is a commutative ring. A भी R का एलिमेंट है, स्मॉल r भी एलिमेंट है. तो आपके पास क्या आ जाएगा, AR is equal to RA. So it is R1 into RA. यहाँ लिख दो AR is equal to RA because R is commutative. Given है ये R is a commutative ring. So what will you get? You will get R1 into R. R1 is capital R से है और R भी capital R से है and R is close with respect to multiplication also. So R1 into R भी कहाँ चला जाएगा, capital R में, because R is close with respect to multiplication. So this belongs to RA. So आपका x into R कहाँ चला गया, RA में. Let us now calculate R into x. What is R into x? Put the value of x. X is R1A. So this is clear. R into R1. R is commutative ring. तो अगर आपके पास R1 into R R में था तो R into R1 भी कहाँ पे है, R में. So this belongs to RA. So this proves the, let this as 2, this as 3. तो अगर आपके पास x minus y RA में है, x r y है RA में है और R into x भी RA में है, तो from 1, 2 and 3 we have proved that RA is an ideal of ring R. So this completes the proof. Next theorem, let R be a ring with unity such that R has no right ideal except 0 and R. Prove that R is a division ring. So division ring proof करने के लिए we have to prove that ring form, the non-zero elements of ring form group with respect to multiplication. अब ring में जो multiplication की property होती है, first property closure is always there. Second property is associativity, always there. Third is identity. अब multiplication के अंडर group proof करना है तो identity 1 आपको given है. So 1 is also given. Identity is in the ring. उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. सो आपके पास ये तीनों प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं. तो लास्ट जो प्रॉपर्टी है इनवर्स, अगर हम ये प्रूव कर दें इस रिंग आर के लिए तो इट विल बिकम अ डिवीजन रिंग. सो यहाँ लिख सकते हो, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. सो हमने ये प्रूव करना है, ठीक है. सो लेट अस डिफाइन. अभी हमने लास्ट थ्योरम में जो इससे प्रीवियस थ्योरम की थी वहां पे आर ए एक आइडियल प्रूफ किया था. वी हैव प्रूव दैट दिस इज एन आइडियल वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर रिंग आर. वी हैव प्रूव दैट दिस इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर. तो अगर ये आइडियल है तो ये लेफ्ट भी होगा और राइट भी होगा, ठीक है. तो हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं. सो लेट अस डिफाइन, लेट आर ए इज इक्वल टू आर टाइम्स ए where R belongs to this is an ideal of ring R. अगर ये ideal है ring R का, therefore RA is also a right ideal of ring R. ठीक है.
बट राइट आइडियल इसका किसके इक्वल है, या तो 0 के या R के, बट ईदर, और A है क्या, पहले A को डिफाइन करो, लेट A इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R, एंड वी हैव टू प्रूव दैट A नॉन जीरो एलिमेंट जो A है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हमारी जो रिंग है वो क्या बन जाएगी, डिवीजन रिंग। सो लेट RA इज A नॉट इक्वल टू 0 बी एन एलिमेंट ऑफ R एंड RA इज इक्वल टू दिस इज एन आइडियल ऑफ रिंग R। आप यहाँ पे ये प्रूफ लिख सकते हो कि ये आइडियल कैसे है, ठीक है। उसके बाद बट ईदर RA is equal to 0 or capital R. This is given to you by given condition. या तो वो 0 के इक्वल है या वो R के इक्वल है, बट जो RA आपके पास आइडियल है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज 1 इज इन रिंग R। अगर आपके पास 1 रिंग में है तो क्या होगा, you can always write element 1 into A, ring का एलिमेंट लेना है, into A belongs to RA, so this implies A belongs to RA, और A क्या था, नॉन जीरो एलिमेंट, सो RA कभी 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि उसमें A हमेशा कंटेन होगा, A belongs to RA, ठीक है। सो दिस implies आपके पास RA फिर किसके इक्वल है, पूरी रिंग R के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है कि जो रिंग R है उसका जो हर एलिमेंट है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ A विथ एन एलिमेंट ऑफ R, लेफ्ट मल्टीपल ऑफ A विद एन एलिमेंट ऑफ रिंग R। सो एवरी एलिमेंट ऑफ A is left multiple of A with an element of ring R। तो हर एक एलिमेंट क्या है, A साइड पे लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे A से मल्टीप्लाई हो रहा है विद एन एलिमेंट ऑफ R। अब 1 जो है वो भी R में है, सिंस 1 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब जो 1 आपके पास रिंग R में है वो भी क्या होगा, A का लेफ्ट मल्टीपल, मींस समथिंग सम एलिमेंट मल्टीप्लाई विद A। सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B belongs to R such that 1 can be written as B times A, ठीक है। तो अगर B इंटू A 1 हो जाता है, इट मीन्स B जो है वो A का क्या है, इनवर्स है। दिस इंप्लाइज B इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ A। दिस इंप्लाइज B इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ A। और अगर B मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है A का, व्हाट इज A, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग R, तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ पे आपने A लिया, फिर B ले लो, फिर C ले लो, फिर D ले लो, नॉन जीरो जितने भी एलिमेंट है इसी तरीके से उनके क्या एग्जिस्ट कर जाएंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और अगर आपके पास हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो वो रिंग क्या बन जाएगी, डिवीजन रिंग। सो यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर दिस इंप्लाइज R इज डिवीजन रिंग। सो आपने यही प्रूव करना था, R इज अ डिवीजन रिंग। स्टूडेंट्स, अब जिस तरह मैंने प्रीवियस थ्योरम में RA को लिखा था RA और हमने प्रूव किया था दिस इज एन आइडियल ऑफ रिंग R, तो आपने बिल्कुल सेम पैटर्न पे प्रूव करना है AR इज इक्वल टू A times R where R belongs to capital R and A is any fixed element of R. Prove that this is also an ideal of ring R. So ये आप करोगे, ठीक है। So this is all about the topic. So thank you for watching the video.